नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं देश हित की बात वतन सारथी के साथ। आज हमारे मेहमान हैं सन्नी यादव, जो कि हिंदुत्व के लिए काम करते हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हैं। सन्नी यादव जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। सन्नी यादव जी, आप काफ़ी समय से मैं आपको जान रहा हूं और आप हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, जिसके लिए लोग भी आपको एरिया में जानते हैं कि आप हिंदुत्व के लिए लड़ते रहते हैं, काफ़ी समय से आप हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप किन किन पायदानों को पार करते हुए इस सफ़र को तय कर पा रहे हैं, तो थोड़ा मुझे उस पर प्रकाश डालें। पायदान क्या, जब से होश संभाला जी, जब से हिंदुत्व को ही करा जी, पहले संघ में रहा जी, संघ में अन्य छोटी मोटी जिम्मेदारी जो शाखा की रहती है उसमें रहा जी, फिर उसके बाद में बजरंग दल में चला गया। बजरंग दल में जाने के बाद देखा हिंदुत्व का जब भी काम करा, बढ़ चढ़ के काम करा। क्षेत्र में एक बजरंग दल का एक नाम करा, हिंदुत्व की परचम लहराई। परचम लहराने के बाद फिर उसके बाद मैं राष्ट्रीय बजरंग दल में डॉक्टर परिमल थोगड़े जी के साथ चला गया। जी, उसमें जाने के बाद फिर आप उसका काम कर रहे हैं। उसी की एक इकाई है राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की हिंदू हेल्पलाइन। अभी फिलहाल उसका कार्य देख रहा हूँ दिल्ली प्रदेश का। तो आप जब हिंदुत्व की बात समाज में करते थे तो क्या आपके परिवार के लोग इसका विरोध नहीं करते थे? उनका कैसा सहयोग था आपके साथ? था, थोड़ा सा लगता है, चिंता तो होती है परिवार को, क्योंकि उस टाइम ऐसी स्थिति होती थी जब पता लगता था, न्यूज के माध्यम से पता लगता था, क्या अखबार के माध्यम से पता लगता, फलानी जगह कोई हिंदूवादी व्यक्ति ऐसे चोट पहुंचाती है फलानी जगह, तो ऐसे चिंता। आप हिंदुत्व की बात आती है और कई बार हिंदू लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं तो आप लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सरकार प्रशासन के खिलाफ उतरते रहे हैं, तो उसमें परिवार को लगता और डर तो लगता ही होगा, क्योंकि कई बार केस भी हुए होंगे आप लोगों को। बिल्कुल। तो उसमें परिवार के लोग क्या आप लोगों को मना तो करते ही होंगे? मना तो करते हैं, तो हर किसी के माँ बाप को अपने बच्चे की चिंता होती है, ऐसे ही हमारे माँ बाप को है। लेकिन ये है कि मना भी करते हैं और बल शक्ति ताकत देने का भी काम माँ बाप करते हैं। कहीं हिंदुत्व की बात होती है, कहीं हिंदुत्व पर अत्याचार होता है तो घर में पहले चर्चा होती है और माँ बाप को हमें तो मना करते हैं, लेकिन पीछे से शाबाशी भी करते हैं कि हमारा बच्चा तो है लेकिन देश धर्म के लिए लड़ रहा है। चलिए, अच्छी बात है। अब ये मैं जानना चाहूँगा कि आप इस पायदान को पार किए हैं तो इसमें कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको आप मानते हैं कि भाई हमारे मेन सपोर्टर हैं, ऐसा किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? मेरे बड़े भाई हैं। पहले तो परिवार है मेरे साथ, मेरा पूरा परिवार, मेरे जानकार, पूरा सहयोग, बल शक्ति से पूरा मेरा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मेरे बड़े भाई है शिव कुमार राघव जी, जिनके साथ मैंने बजरंग दल और हिंदुत्व का काम सीखा। बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू जी, जिनके साथ रह के मैंने प्रेरणा ली कि हिंदुत्व को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बड़े भाई टीनू जी, जिनका देख देख के मैं आगे बढ़ा। ऐसे ही काफ़ी मेरे से बड़े मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, जो छोटे भाई की तरह मुझे रखते हैं और उन्हों को देख देख के मैंने प्रेरणा ली और हिंदुत्व का काम करना सीखा और ऐसा जुनून उन सबको देख के आया तो आज मैं उस लाइन पर निकल चुका हूँ। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि अभी नूह में जो घटनाएं हुई है उसका आप लोगों ने काफ़ी विरोध किया, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो ये है, आज के टाइम पे हिंदू, जितना भी हिंदू व्यक्ति है जो हिंदुत्व का काम कर रहा है, सब जिहादी मानसिकता से परेशान है। आप देखिए कहीं ना कहीं लैंड जिहाद वो करते डोल रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध करते। जैसा कि मेरी जानकारी में है कि बालाजी पालकी के नाम से आप लोगों की कोई संस्था जिसके माध्यम से आप समाज का कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं। ये श्री बालाजी पालकी है, करावन नगर में हम निकालते हैं और बालाजी पालकी का परिवार है वो बालाजी का, और उसमें हर प्रकार के लोग हैं हमारे साथ और समाज को एक जागरूक करने का काम करते हैं पालकी के माध्यम से। हमने पालकी जिस दिन से हमने निकालना शुरू करा तो लोगों ने हम पे विश्वास भी करना शुरू करा और विश्वास करते थे जब हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। पालकी के द्वारा एक लव जिहाद का विषय भी हमारी जानकारी में आया, तो पालकी के द्वारा ही हमने उस लव जिहाद के विषय को भी उजागर करा और उस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को जेल पहुंचाने का काम करा। ये पालकी के माध्यम से ही हम एक समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पालकी के माध्यम से क्या होता है, जब हम समाज के बीच में जाते हैं तो समाज हमसे आशा भी करता है और जो व्यक्ति नाम से जानता है वो शक्ल नहीं जानता और उसके घर में बहुत परेशानियां हैं, तो वो बताता है, बैठता है हमारे साथ, चिंता करता है। ऐसे हम कई
पालकी के माध्यम से ही ऐसे कई परिवारों को हम व्यवस्था कर चुके हैं। जो किसी के कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ धनराशि की आवश्यकता होती है और लेकिन वो घर में रोटी पानी नहीं बना सकता, ऐसे परिवार है, तो उसका हम राशन पानी की व्यवस्था हम पालकी के माध्यम से करते हैं। और किन किन माध्यमों से आप लोगों की सेवा कर पा रहे हैं? देखिए जी, अभी तो इतना जितना बाबा दे रहे हैं, पालकी परिवार जितना सहयोग कर रहा है उतने से हमने अभी पिछली बार हमने एक बच्ची की शादी करवाई है, लड़की की माध्यादि मानसिकता के व्यक्ति के साथ चलेगी, उसे लेके आके घर वापसी करा के शादी करवाई है। उसके बाद जो जिसके घर पे राशन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, कोई रिक्शा चला रहा है, उसकी गुंजाइश नहीं है, तो हम प्रयास करते हैं उसके घर पे राशन पानी पहुंचाने का भी। बहुत अच्छा। और कोई बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, उन पे नहीं है व्यवस्था, तो हम उन्हें पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। करावन नगर के अंदर एक मुहिम छेड़ी है, आप सबका सहयोग रहा और सभी हिंदू क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा तो बहुत अच्छी मुहिम हम इसे लेके जाएंगे।